सबसे पहले बात करते हैं कि संज्ञा का क्या काम है। अगर संज्ञा न हो तो क्या बिगड़ जाता, आइए समझते हैं। मान लो एक क्लास में एक नाम के दो बच्चे हैं, जैसे सुनील। सुनील नाम के एक क्लास में दो बच्चे हैं। कोई टीचर सुनील का नाम बोलकर ये कहे कि सुनील आप खड़े होकर पाठ पढ़ना शुरू करो, तो दोनों सुनील कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीचर किसको पाठ पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अब आप सोचिए, एक क्लास में एक नाम के दो बच्चे होने से प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचो अगर सभी बच्चों के नाम सुनील होते तो, इवन टीचर का नाम भी सुनील होता तो, यहां तक कि वस्तुओं के नाम जैसे बेंच, बैग, दरवाजा, बाइक, कार, हर किसी का नाम सुनील होता तो कितनी प्रॉब्लम आती। कोई ये कहता कि सुनील पर बैठकर बाजार से सुनील ले आओ, तो सोचो समझ ही नहीं आता कि बात किसकी चल रही है। इसीलिए सबको अलग अलग नाम दिए हैं, यानी अलग अलग संज्ञाएं दी हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम न आए। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, पंखा, पर्वत और हम सब के नाम, ये सब संज्ञाएं ही हैं। क्या आपकी क्लास में कभी एक नाम के दो बच्चे थे? अगर थे तो उसका नाम कमेंट कीजिए। देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों की क्लास में ऐसा था। जैसा कि आपको अभी बताया कि संज्ञा बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनको 5 भागों में बांटा गया है, जो आप सामने देख रहे हैं। कुछ जगहों पर आप 5 की जगह 3 भेद पढ़ोगे, और अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 3। आज आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इन सब को एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा को एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। एक जैसी दिखने वाली चीजें अगर बहुत सारी हैं और हम उन्हें एक नाम से ही जानते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंखा, मेरे कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, मेरे ही घर में किसी दूसरे कमरे में भी पंखा लगा है। ऐसे ही आपके घर में भी पंखा लगा हुआ होगा और आपके पड़ोसी के घर में भी पंखा लगा हुआ होगा। दुनिया में जितने भी पंखे हैं उनको हम पंखा ही कहते हैं। मतलब एक जैसी दिखने वाली चीजें अगर बहुत सारी हैं, उनको हम एक नाम से ही पुकारते हैं, तो वे सारी चीजें जातिवाचक संज्ञा ही होती हैं। जैसे दरवाजा, दरवाजा कोई एक तो है नहीं, दुनिया में न जाने कितने दरवाजे हैं, उन सबको हम दरवाजा ही कहते हैं। इसी तरह से साइकिल, कूलर, पतंग, घड़ा, लड़का, इसी तरह से जानवरों और फलों के नाम भी, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, आम, अंगूर, सेब, केला, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा ही हैं, क्योंकि ये कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे सेब, जिनको हम एक ही नाम से जानते हैं, यानी सेब ही कहते हैं। क्या आपको जातिवाचक समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो कोई 2 शब्द जातिवाचक संज्ञा के बताइए जो मैंने नहीं बताए। देखना चाहता हूं कितनों को समझ आ गया। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जब हम किसी का नाम रख देते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, अब बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए बच्चा शब्द तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन बच्चे का अगर नाम रख दिया, मान लो दीपक, तो दीपक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर पर्वत का नाम रख देते हैं जैसे हिमालय, तो हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह से नदियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, पर्वतों के नाम, आप सबके नाम और मेरा नाम, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। एक आखिरी उदाहरण और देखिए, जैसे कुत्ता। कुत्ता शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कुत्ते तो बहुत सारे हैं,
लेकिन जब कुत्ते का नाम रख दिया जाता है, जैसे टॉमी, मोती, तो ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्या आपके घर में भी कोई पालतू जानवर है? जरा नाम तो बताइए उसका। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को समझने से पहले आपसे कुछ प्रश्न कि क्या आपने कभी बुढ़ापा देखा है, या आपने कभी मिठास देखी है, या आपने कभी बचपन देखा है? इन सब में आपने एक भी चीज देखी है? अगर आपका जवाब हां है तो आप गलत हैं, क्योंकि इनमें से एक भी चीज कभी भी देखी नहीं जा सकती। इनको हम महसूस कर सकते हैं, और जो चीज हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हम बच्चा देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का बचपन नहीं देख सकते। हम बूढ़ा व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का बुढ़ापा नहीं देख सकते। हम मीठा देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की मिठास नहीं देख सकते। ऐसे सभी शब्द जो महसूस होते हैं, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, क्रोध, अहंकार, घृणा आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इन सब को हम देख नहीं सकते। ये चीजें जिसके अंदर होती हैं, उनको वे महसूस कर सकता है। एक बात ध्यान रहे, ये सब आंतरिक भाव हैं। इन सब को हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी, फेफड़े जो हम देख नहीं सकते हमारे शरीर में, ये सब भी भाववाचक संज्ञा हैं। ये चीजें बेशक हम नहीं देख सकते हों, लेकिन ये सब हमारे आंतरिक भाव नहीं हैं, इसीलिए ये चीजें भाववाचक संज्ञा में नहीं आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा तो नाम से ही पता चल जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने भी द्रव्य हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, ये सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे। और ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा में सेना, परिवार, कक्षा, सभा, गुच्छा आदि, ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। क्यों? आइए सीखते हैं। समूह का अर्थ तो आपको पता है, इंग्लिश में इसे ग्रुप कहते हैं। तो सेना में जो संख्या होती है वो बहुत से आदमियों की होती है, अर्थात ग्रुप में होती है। इसी तरह से परिवार में, और इसी तरह से कक्षा में। कक्षा में भी बहुत से बच्चों का समूह होता है, इसी तरह से सभा में भी। लेकिन आप इन दोनों भेदों को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी शब्द हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। कहने का मतलब ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं, लेकिन कुछ जगह पर आप इनको अलग से भेद के रूप में भी पढ़ोगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर किए देते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, और ये 2 जातिवाचक के ही उपभेद हैं। अब सीखेंगे हम सबसे मुख्य बात, जहां अक्सर गलतियां होती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न, घड़ी कौन सी संज्ञा है? जानते हैं तो बताइए। देखना चाहता हूं कितनों ने संज्ञा को अच्छी तरह से समझा। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, लेकिन वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा के शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही भाववाचक संज्ञा के शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। एक वाक्य है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस वाक्य में गांधी शब्द देखा जाए तो एक सरनेम है। सरनेम तो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी तो प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं, सोनिया गांधी भी हो सकती हैं। मतलब गांधी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी यह सरनेम होते हुए भी एक तरह से नाम का काम कर रहा है।
और किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इस तरह से यह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। एक वाक्य और देखिए, नेहरू जी राजनीतिज्ञ थे। इस वाक्य में भी नेहरू जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां एक नाम यानी जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कैसे बन जाती है। आसपास रावणों की कमी नहीं है। अब यहां रावण शब्द नाम के लिए नहीं आया, यहां रावण के स्वभाव यानी गुण अवगुण की बात हो रही है। और जब यह स्थिति आए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और इस तरह से याद नहीं भी रहता तो आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं कि जितने भी शब्द बहुवचन में होते हैं वे सब के सब जातिवाचक संज्ञा ही होते हैं। इस बात को गांठ बांध लो। बिल्कुल ऐसे ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बुराइयों को त्याग दो, इसमें बुराई शब्द भाववाचक संज्ञा है क्योंकि यह अंदर का भाव है, लेकिन यह बहुवचन होते ही यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक ऐसे ही मनुष्य मनुष्यताओं से विहीन है, इसमें मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बहुवचन होने पर यह जातिवाचक संज्ञा बन गई। कड़वाहट कौन सी संज्ञा है? देखते हैं कौन कौन इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब देता है। मैं एक वीडियो में बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं ले सकता, आपको प्रैक्टिस